बच्चों अब हमारे पास में है स्टैटिस्टिक्स के मस्ट टू डू क्वेश्चंस। मतलब ये वो क्वेश्चंस है जिन्हें आपको हर हाल में सीखना ही सीखना है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। एनीवे अवॉइड तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, आई होप सो एग्जाम के अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट। चैप्टर 14 का क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। मार्क एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। यहाँ पर हमें मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना है, ठीक है। इनके फॉर्मूले भी बच्चों तैयार कर लो। मीन, वैसे मीन होता क्या है, अगर अब मैं क्लास 9th की बात करूं या उससे पहले की क्लासेस की बात करूं तो मीन क्या होता है, हमारे पास कुछ डेटा होते हैं जैसे 1, 2 या 3, है ना। हम क्या करते हैं, इनको अगर 1 + 2 + 3 करके 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3, 2, 5, 6/3 और कैंसिल आउट होकर 2, इसे हम मीन कहते हैं, ठीक है। और मोड किसे कहते हैं, जो बीच में आता है। अगर इन्हीं तीनों को देखें तो मोड यहाँ पर 2 है और माफ़ करिएगा मीडियन 2 है। और मोड क्या होता है, तो ज़्यादा बार आता है, तो यहाँ कोई मोड है ही नहीं, सब एक एक बार आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो यहाँ मोड 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 बार आ गया, ठीक है ना। तो मीन क्या होता है, एवरेज। और मीडियन क्या होता है, जो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पे बीच में आता हो। बीच में अगर 2 नंबर आते हैं तो हमने 9th क्लास में किया हुआ है, दोनों को प्लस करके उसका 2 से डिवाइड कर दिया है। और तीसरा मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो ये 9th क्लास या उससे पहले क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब हम 10th क्लास में थोड़ा सा, यहाँ जो डेटा हमारे पास है वो ग्रुप्ड डेटा है, तो उसके मेथड भी बदल गए हैं, पर कॉन्सेप्ट वही है मीन, मीडियन, मोड का बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या है मीन निकालने का फॉर्मूला। हम आपको इस वीडियो में सेकेंड मेथड से सिखाएंगे मीन निकालना। सेकेंड मेथड जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, उससे निकालेंगे मीन, और फिर मीडियन और फिर मोड भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें अगर मीन निकालना है तो हमें एक चीज़ निकालना होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको मीन का, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट मी चेंज द कलर, आई प्रेफर वाइट ऑन ग्रीन बोर्ड। तो मीन x बार को कहते हैं। तो मीन का फॉर्मूला जो सेकंड मेथड वाला है, देखो एक मेथड तो ये है कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, वो हम अगले क्वेश्चन में जहाँ पर x या y की वैल्यू फाइंड करने की वहाँ करेंगे अप्लाई। तो यह मीन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें लिखना होता है a यानी एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये होता है बच्चों मीन निकालने का सेकंड मेथड से, जो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालने का फॉर्मूला है। तो ए क्या है, इसमें एज्यूम्ड मीन है, fi di और fi, ये सब हमें फाइंड करना है। तो सिग्मा fi तो ये है बच्चों, इनका पूरा सम जो होगा 4 6 10 का 0 1 कैरी ओवर, 3 2 5 4 9 3 12 2 14 140 है ये। तो क्या मैं करेक्ट हूँ, 6 4 10 एक कैरी ओवर है, 3 2 5 और 4 9 3 12 और 2 14, ओके। तो ये सिग्मा fi से कहते हैं हम, सिग्मा fi इज इक्वल टू दिस वन। अब हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें xi यानी क्लास मार्क कहते हैं बच्चों। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लस करके हाफ कर देते हैं, यानी क्लास ये जो है उनका एक तरह से हम कह सकते हैं मीन। तो 0 + 10 का हाफ, 0 + 10 10 आएगा, 10 का हाफ 5, ये 30 का हाफ 15, ये 50 का हाफ 25, ये इन दोनों का सम 70 और उसका हाफ 35, 90 का हाफ 45, ठीक है। अब इसी xi में से किसी एक को हमें मीन मानना है, जो मतलब बीच में आता हो एटलीस्ट। तो हम यहाँ पर मीन मान लेते हैं 25 को, इसे a मानेंगे, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम di फाइंड करते हैं, आपको पता है di कैसे होता है, xi माइनस a से, ठीक है। xi तो ये सब कुछ है, a यहाँ पर है, तो 5 - 25 तो -20, -10 0 10 और 20, ये आपका di आ गया। अब देखो हमने इस बार के जो ये 2021 का जो बोर्ड पेपर है उसमें थर्ड मेथड जो है, स्टेप डेविएशन मेथड जो है, वो नहीं बोला गया है यूज़ करने के लिए। तो हम कर दें तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, बट अब बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमने जो बोला गया वो तैयार करना है। उसके अकॉर्डिंगली हमें इसे सेकंड मेथड यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से करना होगा। उसके लिए हमें fi di फाइंड करना होगा, fi di।
तो एफ आई ये है हमारे पास, इसे हम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इंडेक्स इन एफ आई, और डी आई हमने ये फाइंड किया हुआ है। इनका प्रोडक्ट तो ये 20 और 20 का 400 होता है, तो माइनस में 400, माइनस में 240, यहाँ पे 0, यहाँ पे 360, 36 इंटू 10 और ये 400। अब हमें इनका सम फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। वो कैसे आएगा? देखो ये माइनस का 400 है, ये प्लस का 400 है, ये तो कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से। अब ये माइनस में 240 है, ये प्लस में 360 है, यहाँ बचेगा 120। तो इसका जो सम आ रहा है 120 आ रहा है बच्चों, सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि ये प्लस में बड़ा वाला नंबर है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा अपने मीन का। चलिए ये जो इस बोर्ड पे तो भैया पेन ही नहीं, हाथ पैर भी लिखते हैं, कुछ भी चला दो लिखता रहेगा ये, इसलिए दूर से पकड़ना होता है। तो ए जो है कितना है? ए हमारे पास में है 25, सिग्मा एफ आई डी आई 120, सिग्मा एफ आई 140, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0, 2 6 जा 2 7 जा, तो 25 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो आप पहले तो 60 हो जाएगा, है ना, डेसिमल लगा के 60, 7 8 जा 56, और कितना बचा 4 0, 7 5 जा 35, फिर कितना 5 0, 7 7 जा 49, तो हम 86 कह सकते हैं, 0.86, तो 25.86 आएगा बच्चों इसका मीन। ये हमने सेकेंड मेथड से सीख लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप मोड फाइंड करने का, मीडियन फाइंड करने का। बच्चों मीडियन के लिए हमें चाहिए होता है यू नो व्हाट, सी एफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है। मतलब अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, डी आई का जो कॉलम है और एफ आई का जो कॉलम है और एक्स आई का, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वीडियो में तो ये कैप्चर हो ही चुका है। तो अब आप इनको क्लीन कर दें, या फिर मैं चले रहने देता हूँ क्लीन करने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर एक नया कॉलम बना देता हूँ सी एफ का, और ये सी एफ का कॉलम बना दिया, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है तो सी एफ चाहिए। मीडियन के लिए हमें ये सब कुछ का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा है आप इतना बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप भूल जाओ, इसकी कोई ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ ये चाहिए और सी एफ चाहिए मीडियन के लिए। तो मीडियन के लिए पहले फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं इसको, ज़्यादा साइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। ये है L क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो सबसे पहले में मीडियन क्लास फाइंड करना होता है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज सी एफ, एफ और एच ये सब मिल जाएंगी। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले हम सी एफ निकाल लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो ये 20 है, 20 को 20 लिखा रहने दो, ठीक है। अब मुझे लगता है ये यहाँ से क्लीन कर देंगे तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेट मी क्लीन द थिंग्स, यहाँ से क्लीन कर दो पूरा। ओ सॉरी, यहाँ पे एक लाइन भी गलती से गायब हो गई है, तो ये इन सब की ज़रूरत नहीं है मीडियन में, तो इन्हें आलतू फालतू की चीज़ों को ना रखें। मीन तो हम सीख ही चुके हैं और वीडियो में कैप्चर भी हो चुका है। अब साफ सुथरा हो गया ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ सी एफ है, 20 लिख दिया। अब 20 में 24 जोड़ोगे 44, 24 में आपका 44 में 40 88,
88 में ये 36 ऐड करना होगा आपको। 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, या 6 ऐड करेंगे 90 120, फिर उसमें 20 ऐड करेंगे 140। ये आ गया आपके पास CF। अब ये मीन जो निकाला है इसे भी क्लीन कर देते हैं, इसकी तो ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, तो इसे ऐसे नहीं मीन कर रहे हैं, अंडू कर दो भाई, यहाँ से बचा के करो। ठीक है, अब आ गया साफ सुथरा। ये आपके पास में जो लास्ट वाला टर्म आया है ये आपके पास n है, तो n/2 क्या होगा, n/2 होगा 140/2, दैट मीन्स 70। तो CF में हमें बच्चों देखना होता है ऐसा नंबर CF का जो 70 से ज़्यादा में उसके नियरेस्ट हो, 70 से ज़्यादा में उसके नियरेस्ट हो। तो उसके लिए आपको देखो ये वाला है, ये 70 से ज़्यादा में नियरेस्ट वाला है, इससे आपको मिल जाएगा। लेट मी टेक द स्लाइड हियर। 70 में ज़्यादा में उसके नियरेस्ट वाला 84 है, तो ये मिल गया आपको मीडियन क्लास। सबसे पहला स्टेप मीडियन क्लास का ही होता है, n/2 करने से ये n होता है, इसे हम n कहते हैं बच्चों। एक्चुअल में ये भी n है, इसे भी n ही कहते हैं। तो n/2 का हाफ 70 और 70 से ज़्यादा में नियरेस्ट वाला 84 है, तो ये आपका पहला स्टेप होता है मीडियन ढूंढने का। तो मीडियन क्लास अगर मिल गई तो समझ लो आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मीडियन क्लास कैसे निकलती है, ये n/2 के नियरेस्ट वाली वैल्यू को देख के उसके सामने वाली क्लास, तो 20 से 30 है मीडियन क्लास। अब यहाँ से सारी वैल्यूज मिलती चली आएंगी। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को L कहते हैं, तो यहाँ L जो है वो 20 है। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसे F कहते हैं, तो F यहाँ पे 40 है। मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास, उससे पहले वाली जो क्लास होती है उसकी जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम CF कहते हैं। ठीक है, ये CF है। तो इज इट क्लियर। तो अब ये और H क्या है, मीडियन क्लास का साइज या नॉर्मली सबका साइज सेम ही रहेगा, तो H यहाँ पे 10 है, क्लास साइज 10 है। अब ये वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं मीडियन क्या होगा। देखिए यहाँ मीडियन के लिए L है, तो L कितना है, लोअर लिमिट 20, n/2 कितना है 70, CF कितना है 44, F कितना है 40 और H कितना है 10। तो 0 से 0 20 प्लस इनका आपका 70 और 44, इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 10 - 4 6। यहाँ बचा कितना, 6 में से 4 गया 2, 26 अपॉन में 4। तो यहाँ पर ये जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6.5 आएगा। देखो 4 6 जा 24, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो ये 26.5 आया बच्चों। ये है इस क्वेश्चन का मीडियन। ठीक है, मीडियन क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक और चीज़ बचता है मोड फाइंड करने का। चलिए मोड भी फाइंड कर लेते हैं। मोड के लिए हमें ये मीडियन वाला फिर से क्लीन कर देते हैं। अब ये स्लाइड आप यहाँ पॉज कर सकते हैं यहाँ से वीडियो को देखने के लिए, और इसके बाद क्योंकि मैं इसे क्लीन कर दूंगा मोड सिखाऊंगा आपको। तो ये पूरा क्लीन कर देते हैं एरिया। अब मोड की बारी है। मोड इससे भी ज़्यादा आसान है बच्चों। ये पूरा क्लीन हो गया। मोड में तो हमें CF की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये पहले 2 कॉलम की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं मोड का फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद CF की ज़रूरत नहीं है, इसे अगर लिखा है तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दीजिए। मोड, मोड यानी जो ज़्यादा बार आता है, तो मोड का फॉर्मूला L प्लस, फिर से वही है L प्लस F1, ये 1 होता है नहीं, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है ना इंटू H। अब ये सारे टर्म्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना होता है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली जो क्लास होती है उसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 40 की है। तो यानी मॉडल क्लास हमें कहाँ मिलेगा, मॉडल क्लास हमें मिलेगा ये 20 से 30। मॉडल क्लास यानी जिस क्लास से मोड निकल कर आना है उसे मॉडल क्लास कहेंगे। तो यहाँ मॉडल क्लास हमें मिलेगा
क्यों, हमें ये नहीं देखना, CF का तो अब ज़रूरत ही नहीं है, CF नहीं यूज़ करना है मोड में, वो तो हमारे मीडियन के लिए यूज़फुल था। हमें यूज़ करना है सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल को, और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं ये है 140। तो इससे हमें मॉडल क्लास मिल गया, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास वही है 20 से 30। अब आप देखिए मॉडल क्लास से आपको L मिल जाता है, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L कहते हैं। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर देते हैं F1 से, उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 से, और उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से, और जो क्लास साइज होता है उसे H, तो H यहाँ पर कितना है, क्लास साइज सबका 10 है, तो H हो गया 10। अब इन वैल्यूज़ को सिर्फ यहाँ पुट करना और कैलकुलेट करना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये देखिए L कितना है, L हमारे पास में है 20 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 24, 2F1 यानी 80 माइनस F0 24 और F2 36। ये डायरेक्ट मैंने 2 इंटू 40 कर दिया बच्चों, 80 इंटू H है आपके पास 10, तो 20 प्लस ये सब्ट्रैक्शन करके आएगा 16 इंटू 10 यानी 160, और ये आपने कितना हो जाएगा 20 आएगा। ठीक है, 80 में से कितना माइनस करना है, ये आपका 80 में से ये 60 माइनस करना है, तो 20 आ जाएगा। इन दोनों का माइनस माइनस को सम करके 80 में से माइनस कर देंगे, तो ये 60 होगा इन दोनों का सम, और 80 में 60 माइनस करेंगे 20 आएगा, 0 से 0, 2 से 8 बार में। तो जो इसका मोड आ रहा है वो 28 आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने मेन मीडियन मोड इस वीडियो में सीखा है। अभी इसके और भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उन्हें देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बताना है, एफ की मीन दिया हुआ है और एफ बताना है, ये एफ की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड वही अप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी नहीं है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है एक्स आई फाइंड करना होता है, इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ करेंगे, मतलब 5, और ये 30 का हाफ 15, और ये 25, ये 35 और ये 45। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो 40 15F 250, और ये 35 इंटू 11 कितना होगा 350, और प्लस 35 350 385, और 45 9 5 45 का 5 4 कैरी ओवर 9 4 36 और 4 40 405। ठीक है, ये आपका आ गया इसका प्रोडक्ट। अब ये लेट मी चेक, 9 5 45 का 5 4 कैरी ओवर 9 4 36 और 440। ओके, अब हमें करना क्या है, मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इन दोनों का सम कितना होगा इसे चेक कर लेते हैं। 15 तो रहेगा ही, 0 प्लस 0 और ये 5 और 5 10, 10 का 0, एक कैरी ओवर है, तो ये 5 और इसे नहीं ऐड करना, ये 5 और 5 और 5 10 और 8 18, 18 का 8, एक कैरी ओवर, एक में आपको क्या ऐड करना है, ये 2 3 3 6 4 10, 1080 प्लस 15F प्लस 15F, और इनका सम कितना होगा, ये आई थिंक इसमें गिवन नहीं है तो हमें ये देख लेना होगा। 20 30 38, इन दोनों का सम 20 और 10 30 38 प्लस F 38 प्लस F सिग्मा एफ आई, और ये सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब मीन दिया हुआ है 25.2, 25.2 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, वो है 1080 प्लस 15F, और सिग्मा एफ आई कितना है 38 प्लस F। यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे बच्चों इनको, तो 25.2
का 38 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 टू द 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 8 5 से 40 और 1 41 का 1 4 कैरी, 8 टू द 16 20, 3 टू द 6, 3 5 से 15 का 1 कैरी ओवर, 3 टू द 6 7 6 7 5 9 डेसिमल के एक प्लेस के बाद 957.6, तो ये 957.6 प्लस 25.2 F इज इक्वल टू 1080 प्लस 15 F। इसे इधर ले जाओ तो 25.2 F माइनस 15 F इज इक्वल टू 1080 माइनस 957.6। ठीक है, यहाँ पर इस सबको साफ कर दो। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 0.4 तो आना ही है, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया तो 2, ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ कितना बचा, 7 में से 5 गया तो 2, फिर यहाँ 7 बचा हुआ था, 10 में से 9 गया 1, 122.4, और इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो देख लीजिए कितना होगा, 0.2 तो आना ही आना है, ठीक है, F लगाना है, और ये 10.2 F। अब F की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 122.4 डिवाइडेड बाई 10.2, ठीक है, डेसिमल से डेसिमल को रिमूव करेंगे। अब ये इससे कितनी बार में जाता है ये देखना है, ये आई थिंक 12 बार में जाना चाहिए। 12 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 टू या 24 का 2 और 2 कैरी ओवर 12002 और 12 12, जी हाँ, तो इससे ये 12 बार में जाएगा, तो F की वैल्यू 12 बार ही बच्चों, ठीक है, तो F की वैल्यू 12 आ गई। इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ था और F फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 27, अगर मीडियन दिया हुआ है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीडियन वाले क्वेश्चन में आपको पता है एक अलग से कॉलम फाइंड करना होता है CF का, तो CF का यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल कॉलम हम फाइंड कर लेते हैं। 5 प्लस x, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस x, फिर इसमें 25 में 14 ऐड करेंगे तो ये 29 39 प्लस x, फिर 39 प्लस x प्लस y, फिर यहाँ 39 में 47 हो जाएगा, 8 ऐड करने में 47 प्लस x प्लस y, ठीक है, और ये लास्ट वाला जो टर्म होता है और ये इक्वली होते हैं, तो मतलब 47 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 68 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 68 माइनस 47, तो 8 में से 7 गया 1 और 6 4 गया 2, यानी x प्लस y 21 हो गया, ठीक है। अब x प्लस वाई 21 हो गया है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास मीडियन गिवन है, मीडियन 27 है, तो 27 मतलब यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए मीडियन का यूज़ करते हैं बच्चों। हमें ये देखना है कि जो 27 है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये क्लास 20 से 30 के बीच में आता है, तो हमारे पास मीडियन क्लास हो गया 20 से 30, ठीक है ना, क्योंकि 27 उसी के बीच का वैल्यू है। तो ये मीडियन क्लास पहले अलग तरीके से सीखा था, यहाँ पे अलग तरीके से मीडियन जो क्लास होगी वो 20 से 30 होगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मीडियन का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब यहाँ पे L मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, ये L मिल गया, और ये F हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये CF हो गया, और H आपका क्लास साइज 10 है ही। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमें F का, सॉरी X का, X या Y का जो भी है। तो यहाँ पे मीडियन की जगह 27 रखेंगे, L 20 है, n/2, n कितना 68 का हाफ, ये n है बच्चों, तो 68 का हाफ 34
CF है 5 + x, तो मतलब आपको माइनस करेंगे तो दोनों ही माइनस होगा, -5 - x। और f क्या है, f फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, तो वो हमारे पास 20 है। मीडियन क्लास कितना 10 है ना, क्लास का डिफरेंस 10 का है, तो 0 से 0 का कैंसिल आउट कर दो। इस 20 को इधर लाके माइनस करो तो 27 - 20 7 आया। और ये आप 29 - x और 20, ये 2 जो है डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ, तो ये x को इधर भेज दो और 14 को इधर ले आओ, तो x = 29 - 14, तो 15 आ गया x मिल गया हमारे पास में 15। ओके, अब y मिलना कितना आसान है, 15 में से 21 में 15 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो y = होगा 21 - 15, y = 6। तो दोनों वैल्यूज आ गए x और y बच्चों। तो ये था आपका x और y की वैल्यू वाला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है अपने पास। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मोड तो हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी मोड फाइंड करना है। चलिए एक बार और अच्छे सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि किस क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, वो बनेगी मॉडल क्लास। और मोड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। मोड = होता है L यानी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 है ना, कुछ ज़्यादा ही सी जैसा बना दिया। लेट मी क्लीन इट, सॉरी, अंडू कर दो, सॉरी वापस आएगा, थैंक गॉड, नहीं तो अभी सब गड़बड़ जाता है ना। चलिए कोई नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर इससे कोई फ़र्क नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है इसका मोड का। और मॉडल क्लास क्या मिलेगी बच्चों, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, नहीं सॉरी 12 है, तो मॉडल क्लास हमारे पास 18 से 24 आ गया। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए वो ये F1 होता है, ये F0 होता है और ये F2 होता है, और H चाहिए होता है, और L होता है 18, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L आ गया 18। तो मॉडल क्लास हमारे पास सबसे पहले लिखना होगा, मॉडल क्लास 18 से 24 है, उसके अकॉर्डिंगली F1, F2 और F0 और H और L मिल जाता है। तो L यहाँ पे 18 है, प्लस F1 क्या है बच्चों, F1 है 12 - 10, और 2F1 कितना होगा 12 × 24, 24 माइनस F0 है 10 और F2 है 6, F2 हाँ 6 है, और इंटू H क्लास साइज 10 का है, तो ये 2 × 10 20 हो गया। तो ये 18 प्लस 20 अपॉन में कितना बचा 16 ये 16 24 माइनस 16 यानी 8, 4 2 जा 4 5 जा, ठीक है। 20 कैसे आया था 2 × 10 20 आया था, तो ये 2.5, तो 18 प्लस 2.5 दैट गिव्स यू 20.5। 20.5 ये आपके इसका मोड की वैल्यू है बच्चों 20.5, और अक्सर जो आप मॉडल क्लास लेते हैं उसी के बीच में से आता है, तो ये 20.5 ये इसका मोड आ गया बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। राइट द रिलेशनशिप कनेक्टिंग दीज 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ये तीनों टेंडेंसीज को कनेक्ट करने वाला, मतलब तीनों को कनेक्ट करने वाला क्या है रिलेशनशिप, तो बच्चों इसका आंसर है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड, ये तीनों को कनेक्ट करने वाला एक रिलेशनशिप है बच्चों। इसके बाद में हमें बताना है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इफ मोड इज, मोड कितना है 24.5, चलिए यहाँ रख देते हैं, और मीन इज 29.75, 2 × 29.75, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10 का 0, और 1 कैरी ओवर, 2 7 जा 14, 1 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 2 9 जा 18, 1 19 का 9, 1 कैरी ओवर, 2 2 4 1 5, और डेसिमल लगा दिया, प्लस ये आपका 24.5 है,
तो ये 0.5 अगर ऐड किया 60 और 84 हो गया ये एक तरह से, क्योंकि ये 60 हो जाएगा प्लस 24 84, और 3 से डिवाइड भी करना है मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6, 3 8 24, तो इसका मीडियन 28 आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमने ये मीडियन भी, इस रिलेशनशिप को पहले बताना था और फिर उसका मीडियन भी फाइंड करना था, जो हमने फाइंड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर लगता है कंप्लीट हो गया है ये आपका 14 चैप्टर की स्लाइड्स, आई थिंक सो। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट में हम प्रोबेबिलिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। प्रोबेबिलिटी के बाद ट्रिग्नोमेट्री, यानी 2 और वीडियोज आएंगी प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री की, और उसके बाद देखते हैं उसमें क्या आगे आपका स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।